एक बार की बात है। एक जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव रहता था। उस गांव के लोग काफी अच्छे थे। गांव वाले मुसीबत में एक दूसरे की मदद करते थे। लेकिन कहते हैं ना, अच्छी चीजों के पास मुसीबत भी काफी ज्यादा ही आती है। वह गांव जंगल के किनारे ही बसा हुआ था, जिस कारण बुरी शक्तियाँ वहाँ पे हमेशा आती रहती थी और लोगों को काफी ज्यादा परेशान करते थे। उस जंगल में एक काली गुफा थी, जिसमें एक लड़की का आत्मा रहती थी। वह लड़की की आत्मा रात में गुफा के पास से जाने वाले लोगों को काफी ज्यादा डराती थी और उसे जान से भी मार देती थी। गाँव वाले रात को बाहर जाने से डरते थे। एक बार रामू को घर आने में लेट हो जाता है और घर जाने का एकमात्र ही रास्ता था जो जंगल के किनारे से गुफा के पास से जाता था। रामू डरते डरते अपने घर की ओर बढ़ता है। वो गुफा के सामने जैसे ही जाता है, गुफा के अंदर से एक लड़की की रोने की आवाज़ आती है। रामू उस आवाज़ की ओर आकर्षित होने लगता है। रामू के पीछे से ही एक आदमी जा रहा होता है। वह रामू को अंदर जाने से मना करता है, लेकिन रामू उस आवाज़ की ओर आकर्षित हो जाता है और गुफा के अंदर चला जाता है। तभी गुफा के अंदर से रामू की चिल्लाने की आवाज़ आता है। यह आवाज़ सुनकर दूसरा आदमी वो गांव की ओर भागता है। वह रामू की पत्नी के पास जाता है और रामू की पत्नी को सब बात बता देता है। रामू की पत्नी रोने लगती है। तुरंत यह खबर पूरे गांव में फैल जाती है। इसी गांव में एक महिला और उसका बेटा रहता था। उसका नाम आर्यन था। आर्यन का पिता नहीं था। वह अपनी माँ के साथ ही बचपन से रह रहा था। दोनों माँ बेटा बहुत गरीब था। एक दिन आर्यन अपनी माँ से बोलता है कि वह अपने दोस्त के पास मिलने जा रहा है। उसकी माँ अकेले जाने से मना करती है तो आर्यन रोने लगता है। तब उसकी माँ बोलती है, ठीक है जाओ, लेकिन शाम होने से पहले ही आ जाना। आर्यन खुश हो जाता है। आर्यन अपने दोस्त से मिलने के लिए चला जाता है। वह अपने दोस्त से मिलके बहुत खुश हो जाता है। उसका दोस्त भी आर्यन को देख के खुश हो जाता है और उसको बैठने के लिए बोलता है। फिर वो दोनों काफ़ी बात करता है और खेलता है। फिर ऐसे ही करते हुए रात हो जाता है। तब आर्यन को याद आता है कि उसकी माँ घर पे अकेले ही है। तब वो जल्दी से घर की ओर निकलता है। तब तक बहुत ज़्यादा रात हो जाती है। आर्यन को गुफा के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। वह दौड़ते दौड़ते जंगल के रास्ते से घर जा रहा होता है। आर्यन गुफा के सामने जैसे ही आता है, आर्यन को भी लड़की की रोने की आवाज़ सुनाई पड़ती। आर्यन को गुफा के बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो आवाज़ की ओर आकर्षित हो जाता है और गुफा के अंदर चला जाता है। इधर आर्यन की माँ काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि बहुत रात हो गए थे और आर्यन अकेले गया हुआ। इधर आर्यन गुफा में फंस जाता है और अपनी माँ को याद करके बहुत ज़्यादा रोता है। चुड़ैल का आत्मा गुफा में आए हुए सभी आदमी को मार दिया होता है, लेकिन आर्यन को नहीं मारता है। वह बोलता है, आर्यन तुम अभी बहुत छोटे हो, इसलिए मैं तुम्हें नहीं मार रहा हूँ, लेकिन मैं तुझे घर भी जाने नहीं दूंगा। आर्यन काफी ज्यादा डर जाता है। वो बोलता है, मेरी माँ अकेले घर पे है, मुझे प्लीज जाने दो। लेकिन चुड़ैल बोलता है, तुमको मैं नहीं जाने दे सकता हूँ। आर्यन अभी तक घर पे नहीं आया है, इस कारण से उसकी माँ बहुत ज़्यादा डर जाती है और वह समझ जाती है कि आर्यन हो न हो गुफा में ही चला गया है, जिस कारण से वो अभी तक घर पे नहीं आया है। फिर वह गांव वाले को बताता है और गांव वाले और आर्यन की माँ मिलके एक तांत्रिक के पास जाता है और सारी बात तांत्रिक को बता देता है। तब तांत्रिक बोलता है, चलो मैं देखता हूँ क्या मुसीबत है, कौन सा चुड़ैल है, मैं सबको मार देता हूँ। मैं तुम्हारे बच्चे को जरूर बचा लूँगा, चलो सब गांव वाले मेरे साथ चलो। तांत्रिक सभी गांव वाले के साथ गुफा के बाहर जाता है और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगता है। मंत्र की आवाज़ सुन के लड़की का आत्मा गुफा से बाहर आती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। यह देखकर तांत्रिक भी डर जाता है और बोलता है, यह तो सचमुच का चुड़ैल है। मुझे तो लगा यहाँ पे कुछ और बात है, यहाँ तो सचमुच का चुड़ैल है, मुझे डर लगता है, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ। ऐसा बोल के तांत्रिक वहाँ से भाग जाता है। सभी गांव वाले भी डर के वहाँ से भाग जाता है। आर्यन की माँ गुफा के सामने ही रो रो के बेहोश हो जाती है। इधर आर्यन चुड़ैल के सामने रो कर बोलता है,
मेरी माँ अकेली है, वो उसके जीने का सहारा एक मैं ही हूँ। प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे अपनी माँ के पास जाने दो। मेरे बाद मेरी माँ का कौन ख्याल रखेगा? मेरी माँ बहुत ज्यादा गरीब है, कोई भी उसकी मदद नहीं करेगी। चुड़ैल को आर्यन पे दया आ जाता है और वो बोलती है, चिंता मत करो, तुम गरीब हो तो मैं तुम्हें खजाने का नक्शा देता हूँ, तुम वहाँ से खजाना लेके अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रह सकते हो। ऐसा बोल के आर्यन को खजाने के पास भेज देती है। आर्यन खजाने को ढूंढ के अपने थैले में भर लेता है और फिर गुफा से बाहर आ जाता है। आर्यन अपनी माँ को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो अपनी माँ को उठाता है और बोलता है, चलो माँ घर चलो, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। तब आर्यन अपने माँ का इलाज करवाता है और अच्छे से घर में खुशी खुशी रहने लगता है। दोस्तों, आपको हमारी कहानी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपना नाम ज़रूर लिख दे।